हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अंशु, ए बेटा, अंश, चलो मॉर्निंग हो गई, चलो उठो जल्दी से। चल चल चलो उठो। हाला, ए बाबूजी उठो। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है। बच्चे अब अभी हमारे सो रहे हैं, उठने की कोशिश कर रहे हैं। उठो 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 उठो। तो चलते हैं, मैं भी नहा लेती हूँ फटाफट, क्योंकि आज है कन्या पूजन। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फटाफट हम नहा लेते हैं, उसके बाद फिर कन्या भोज होगा। पहले तो सबसे पहले खाना पीना सब बनाना पड़ेगा, और क्या क्या बनाऊँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों को उठाने के बाद फिर मैं चली गई थी कपड़ों को सुखाने के लिए। और फिर बच्चे उठ भी गए थे, क्योंकि देवांश तो हमारा उठ ही गया था, क्योंकि थोड़ा सा अंश का जो शेड्यूल है वो ज़्यादा बिजी है, तो थक भी जाता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए सोच रही थी कि उसको सोने देती हूँ, थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए। पर कोशिश किया तो तब उठा नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद वो उठ गया था अपने आप। तो फ्रेंड्स, मैं नहाने जा ही रही थी, तो मुझे ध्यान में आया है कि मैंने कपड़े जो वॉशिंग मशीन में मैंने लगाए हैं धोने के लिए, तो वो तो मैंने निकाले ही नहीं। तो अभी तक वो धुल गए होंगे, तो चलते हैं उनको सुखा देते हैं। तो यहाँ मैं अभी कपड़े सुखा रही हूँ, और यहाँ बच्चे भी आ गए थे। तब तक मैंने बच्चों से वीडियो बनवा ली है। तो यहाँ थोड़ा सा बातचीत कर रही थी बच्चों से, और यहाँ मतलब बातें करते करते मेरा काम हो जाता है। तो सुबह जल्दी उठकर मैंने सबसे पहले अपना जो काम है वो कर लिया है। और सबसे पहले तो मैंने मॉर्निंग में उठ के ही जो कपड़े थे धोने के लिए वो डाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े भी हो जाते हैं। तो और भी एक और घर निकलेगा, तो बच्चों के नहाने के बाद और भी मैं डाल दूँगी बाद में। और फाइनली वैसे मेरे कपड़े धुल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है, और अब चलते हैं किचन की तरफ। तो पिन विन हम बाद में लगा लेंगे, और थोड़ा जो टचअप है वो बाद में कर लेंगे। तो पहले घर की पूजा कर लेंगे साथ साथ में, और साथ साथ में हम खाना भी बनाएंगे। तो अभी मैं कुकर में आलू डाल के, आलू धो के कुकर चढ़ा देती हूँ, तब तक अपना दूसरा भी काम कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, नहा धोकर सबसे पहले तो सूर्य भगवान को जल अर्पण करती हूँ, क्योंकि फिर मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी। तो उसके बाद मैं फिर पूजा कर लूँगी। तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे देते हैं, और फिर घर की जो पूजा है वो भी मैं बाद में करूँगी। तो सबसे पहले जो मतलब जो हल्के फुल्के जो काम होते हैं ना, वो मैं कर लेती हूँ। तो जिससे क्या है ना, काम की जो संख्या है वो कम हो जाती है, और टाइम जो है वो कम हो जाता है। तो फाइनली हमारे पास अभी टाइम ही टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने पूजा भी नहीं की है, पर टाइम हो जाएगा सही तरीके से। तो फाइनली अभी मैं आलू धोकर वो गैस पे चढ़ा देती हूँ, और एक तरफ दूध चढ़ा देती हूँ खीर के लिए। और हवन जो है ना, कंडिया बोलते हैं, वो सुलगा दूँगी। और तो वो धीरे धीरे अपना काम भी करते रहेंगे, वहाँ दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तो जो अपना क्लीनअप है वो भी नहीं मैंने किया था, तो बस मैंने किचन में आकर ये छोटा जो काम है वो कर लूँगी। क्योंकि जो आलू है बहुत ज़्यादा गंदे थे, क्योंकि धूल मिट्टी तो लगी रहती है। उसको धोने के बाद ही मैं कुकर में चढ़ा दूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना क्लीनअप करने के बाद फिर पूजा पाठ करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आलू को धो दिया है, और कुकर तो धुला ही हुआ था हमारा। तो अच्छी तरीके से धो धा के मैंने कुकर चढ़ा दिया है सब्ज़ी बनाने के लिए। और थोड़े आलू और मैंने उबालने के लिए रखे हैं, और छोले मैंने गला दिए थे रात में ही। तो छोले की सब्ज़ी बन रही है। तो पहले नीचे छोले रख दिए हैं, और ऊपर मैंने रख दिए हैं आलू। तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, और इससे क्या थोड़ा सा गैस की भी बचत हो जाएगी। और मतलब सब ठीक है, अच्छा रहता है। तो जल्दी से काम करना है, तो किसी भी तरीके से हमें स्मार्ट तरीके से काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम अभी कुछ आधा घंटा और है।
तो मुझे उसमें खीर भी बनानी है, आटा गूंदना है, एक्स्ट्रा भी काम करना है। तो यहाँ फटाफट से मैं दूध चढ़ा देती हूँ खीर के लिए, और उसके बाद चलते हैं अपने कमरे में और भी देख लेते हैं पूजा पाठ का क्या सामान, क्या लगाना है, क्या करना है। तो फिर मम्मी भी बताती रहेंगी और मम्मी भी कर रही हैं उधर साइड में उनकी जो व्यवस्था है। और यहाँ अभी बच्चे भी उठ गए हैं और नहा धो लिया है, तो बच्चों को भी मैं दूध दे देती हूँ, क्योंकि कन्याएं थोड़ा सा आधा एक घंटे के लिए मतलब आधा एक घंटा लगेगा ही उनको। वैसे तो हमारी कन्याएं जो हैं वो सही टाइम पर आ जाती हैं। तो पास में ही एक मतलब बच्ची है, बड़ी है, तो उसी को हम बोलते हैं। तो उसका थोड़ा सा वो रहता है कि बच्चों को बुलाना और घर तक छोड़ना, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बस उसको बोलना पड़ता है। और उसके बाद मैंने कुकर चढ़ा दिया है और गैस पे खीर चढ़ा दी है। दूध धीरे धीरे मतलब खीर बनती रहेगी, तब तक मैं अपनी पूजा भी कर लेती हूँ। फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस ये है कि बाहर जो मंदिर है वहाँ पूजा की हूँ, सूर्य भगवान को जल दी हूँ, तुलसी माता को जल दी हूँ। और अपना क्योंकि माता तो हमारी स्थापित हैं, तो नहलाने धुलाने का कोई वैसा कुछ नहीं है, बस अपना थोड़ा सा बैठना है और दिया बत्ती करना है और उठ जाना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। तो यहाँ थोड़ा सा टचअप करने के बाद थोड़ा सा जो हमारी शक्ल है वो थोड़ी ठीक ठाक दिखने लग जाती है। और फिर उसके बाद तो क्या है, जैसे ही सीधे किचन में घुस जाओ ना, मतलब बीच में कुछ भी ना लगाओ। और फिर मेरा फिर कन्या पूजन होने के बाद तुरंत 12-1-2 बजे तक फिर मेरा नॉर्मल टचअप करना होता है। और करती भी नहीं हूँ कभी, फिर वो आलस आ जाता है तो फिर नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जब मैं किचन में जाती हूँ तो या लंबे समय के लिए किचन में जा रही हूँ, वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है खाना पीना बनाने में। तो कन्या पूजन के लिए जो हमने खाना बनाया है, तो वो भी मेरा मैक्सिमम 1 घंटे में बन ही चुका था। तो डेली वाले खाने में तो आधा घंटा भी नहीं लगता है, तो मतलब फिर ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो नॉर्मली जब मैं किचन में जाती हूँ तो थोड़ा टचअप करके ही फिर मैं किचन में जाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे इतना नहीं हो पाता है, तो खुद ही मुझे फिर आलस आ जाता है कि कैसा क्या है। तो फाइनली यहाँ खीर बन चुकी है हमारी, और यहाँ मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ छोले की, जो बिना प्याज लहसुन की बनेगी और सरसों के तेल में बनेगी। तो फाइनली अभी हमारे जो सरसों का तेल है वो खाने में यूज़ होता है। पहले रिफाइंड तेल बहुत ज़्यादा चलता था घर में, तो किसी कारणवश नहीं, फिर उसको चीज़ को मंगाना ही छोड़ दिया कि सरसों का तेल ही बेस्ट है। तो बीच में सरसों का तेल भी बंद हो गया था, फिर बाद में फिर चालू हो गया है। पर यह है कि पाचन के लिए सरसों का तेल बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। तो यहाँ कुछ चाहिए आपको? ठकुला तो मैंने तो ना ठकुला बाबा माँ घरे सुते आ गई जाएंगे रोज आवे ये में छोटे बाबू की बड़े बाबू की है क्या बाबू ठकुला ठकुला मैंने आते ठकुला तो वे हैं छोटे बाबू ठकुला तो फाइनली हमारी कन्या आ चुकी हैं। तो मम्मी दूसरी तरफ सभी कन्याओं को पाँव धोकर उनका महावरी लगा रही हैं। तब तक मैं और मामी पूड़ियाँ सेक रही हैं। तो नीचे मामी बेल रही हैं और मैं सेकती जा रही हूँ। तो पहली बार थोड़ा सहयोग को प्राप्त हुआ है मुझे इस चीज़ का, नहीं तो मम्मी ना महावरी लगाती थी और उधर परसने का काम करती थी, और मैं अपना इधर पूड़ी बनाने का और खाना पीना बनाने का करती थी। तो मामा भी हैं, तो मामा भी सपोर्ट कर रहे हैं कन्याओं को खिलाने पिलाने में। तो सामान का इधर उधर लाना ले जाना भी हो जाता है, तो इसीलिए तो सपोर्ट भी हो जाता है। तो देखिए, अब कन्याएं हमारी खाना पीना कर रही हैं और उनका खाना हो चुका है। और इसके बाद थोड़ा बैटरी पता नहीं क्या थी, फुल हो गई थी, तो बीच में शूट नहीं ले पाया और वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ देखिए, अब हम कन्याओं का श्रृंगार करेंगे,
तो चुन्नियों से उनकी जो खा पिला के हम उनको विदा करेंगे। और वैसे सप्तमी के दिन ही फिर हमने कन्या पूजन किया है, क्योंकि वैसे हम अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो अभी मामी घर में आई हुई हैं, तो सोचा कि चलो भजन भी करवा लेते हैं और साथ साथ में कन्या पूजन भी हो जाएगा और साथ साथ में सहयोग भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो कल्चर है, थोड़ा सा रीति रिवाज है, तो वो भी देख लेंगी। तो इसीलिए हमने एक दिन पहले ही कन्या भोज करवा लिया है और वैसे भी अच्छी तरीके से पेट भर कर कन्या पूजन हुआ है। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो प्रसाद में हमने फिर उनको हलवा बना दिया था, सूजी का हलवा ही बनाया था मैंने। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कन्या जिम गई हैं और कन्या पूजन हो चुका है, तो हमने भी खाना खा लिया है। तो आज है सप्तमी। तो आज सप्तमी को ही हमने माता पूजन किया है, मतलब कन्या पूजन किया है। और जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, थोड़ा स्पेस फ़ोन के कारण ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। जितना हो सका है उतना आपके साथ शेयर करूँगी। और फाइनली अभी हम खाना वाना खा चुके हैं, सब खाना खा चुके हैं और उसके बाद हमें फिर और कहीं जाना है, फिर शाम को और कहीं जाना है, तो वो भी आपको वीडियो मिलेगा, कोशिश करेंगे। तो फाइनली मैंने यहाँ जो है वो साड़ी निकाल ली है, तो वही मैं तैयार होने के लिए जा रही थी। तो तैयार होके आपके साथ शेयर करेंगे।